लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। हम लोग आप लोगों का सारा मसला हल करेंगे, लेकिन वीडियोस पर आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं हमारा कर रहे हैं ये लोग। टमाटर का आपको पता है क्या हाल हो गया? क्या हाल हो गया टमाटर का, बताओ मुझे। 500 रुपए किलो हो गया टमाटर। कि बच्ची कह रही है 500 बताया, तो आपने 500 ही बताया होगा ना। पहले इन्होंने आपकी तरफ को देखा है, फिर इन्होंने डेटर की मुझे बताया तब भी। पुराना दी तक कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है। डैम क्यों नहीं बनाते हैं हम? जो डैम बनाएंगे तो दाल किधर से खाएंगे? हमला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਹ ਰੇੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, नहीं दोगे तोड़ देंगे। जब से सैलाब आया हुआ उसके बाद कीमतें जो है ना आसमान तक पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब में मरीम नवाज साहिबा कैसा काम कर रही हैं? बहुत बुरा कि महंगाई के रेट आसमान तक पहुंचे हैं जैसे ही सैलाब आया। तूड़ी जानवरों का चारा, इंसानों का नहीं है। वो भी महंगा वो हो भी गया है। महंगा हो गया। 100 रुपीज़ वो ज़्यादा ले रहा है, क्यों ले रहा है? अगर मंडी में आके हमें ये चीज़ें मिलेंगी तो हम क्या करेंगे? टमाटर देखिए नाज़रीन, अभी इसी कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, टमाटर यहाँ पड़े थे, अब टमाटर यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसमें यहाँ पे कीमत लिखी हुई है, इससे मज़ीद कितना महंगा दुकानदार बेच सकता है, कितना अलावा इसको महंगा बेचना। इससे ऊपर कोई नहीं। ना सिर्फ इस वक्त लाहौर में नहीं, अगर पूरे पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब में ही महंगाई हम देख रहे हैं। एक तरफ पहले ही लोगों के शिकवे थे, आवाम के शिकवे थे कि महंगाई है, दूसरी जानिब जैसे ही सैलाब उमड़ आया तो सैलाब ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया है। जहाँ पर इस वक्त ज़मीनी नुकसान हो रहे हैं, वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो फसलों का भी नुकसान हुआ है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में अभी तक 13,26,000 फसलें हैं जो कि तबाह हो चुकी हैं, जिनकी रसाई अगर बात करूं तो मंडियों तो मुमकिन नहीं हो रही है, इजनास की रसाई मुमकिन नहीं हो रही है। सूरत हाल में इस वक्त सब्जियां, फल, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो जितनी फोर्सेस बनाई गई थी, चाहे वो पैरा फोर्स है, चाहे वो इससे रेलिवेंट कोई फोर्स तैयार की गई थी या फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तैयार की गई थी, वो हमें कहीं फाल नज़र नहीं आ रही हैं। और ये सवालात वो है जो हम तब से सुनते आ रहे हैं जब CM साहिबा ने हल्फ उठाया था। लेकिन अब बात अगर कर ली जाए तो अभी हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, महंगाई तो है यकीनन, लेकिन सैलाब उमड़ आने की वजह से महंगाई इस कदर भी हो चुकी है क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी हैं। और इसमें नुकसान सिर्फ लाहौर का नहीं, पंजाब के उन तमाम अजला का है जहाँ पर फसलें तबाह हुई हैं। और फसलें तबाह होने के नतीजे में सिर्फ गरीब तबका ही नहीं, किसान ही नहीं, बल्कि इस वक्त शहरी लाहौर के शहरी भी पिस रहे हैं। मंडी में मौजूद है हम यहाँ, इस वक्त यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे महंगाई की वजह क्या है, और एक तरफ दुकानदारों से भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि उनकी जानिब से क्या जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। अगर अभी मैं करंटली बात करूं तो मेरे पास इस वक्त रेट लिस्ट मौजूद है और इसके ऊपर जो सब्जियों की कीमतें लिखी हैं उनमें आलू की जो कीमत है इस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50 या 55 है। लेकिन बाज़ारों में, दुकानों में, मंडियों में जो इस वक्त आलू की कीमत है वो डबल सेंचुरी जो है वो क्रॉस करते चले जा रहे हैं। कहीं पे 200, कहीं 150 और कहीं पे 120 रुपए के भाव बिक रहे हैं। वहीं टमाटर जो कि हर हंडिया का लाजमी जुज़ है वो भी हम देख रहे हैं कि 400-500 की सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन इस वक्त जो ये सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए रावी किनारे बात कर ली जाए या दरियाओं के किनारे बात कर ली जाए या उन इलाकों के जहाँ पर इस वक्त पानी है तो वहाँ पर जो फोर्स है वो काम कर रही है, सिविल डिफेंस का स्टाफ काम कर रहा है। हमें वहाँ पर कोई पैरा फोर्स नज़र नहीं आ रही है, या अगर बात कर ली जाए हमें वहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो यहाँ मंडियों में भी मौजूद नहीं है, तो उनका क्या काम है यहाँ पर, वो आ क्यों नहीं रहे हैं, लोगों के जो शिकवे शिकायत है उनको हल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इनसे ये पूछेंगे कि आखिर मंडियों में अनाज की जो रसाई है वो मुश्किल हुई है सैलाब की वजह से या कुछ और ही सूरत हाल है। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाल शुक्र अल्लाह दे, बारिश ने खराब किए, सैलाब ने बुरे हाल किए, अच्छा। सौदे मिलते नहीं पे, बहुत परेशान है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ना सैलाब वाले सौदे नहीं मिल रहे, कितों नहीं आ रहे सौदे? सैलाब दी तो सेब तो सब कुछ रुड़ गया है। अच्छा, कोई सौदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करे अपनी तो करे, बाकी हुक्मराना दी तो कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है। ये तो CM साहिबा रिलीफ कैंप में भी जा रही है ना, वहाँ के दौरे कर रही हैं, खाने पीने का ख्याल कर रही हैं उनके। खान पीन अच्छा, कले बिरयानी नाल ते चावल नाल तो नहीं पेट भरदा, बाकी उतों दे बाकी मच्छी चने वाले चावल बांट रहे हैं बस। चले वाले चावल ने बाकी जी, अल्लाह पाक उन्होंने ध्यान दे देवे, कोई चलो उन्हें बीमारी
ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਕੱਲੇ ਚਾਵਲ ਚਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ हुकूमत ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ करना चाहिए। आपका ताल्लुक कहाँ से है? अब मेरा तल्ले के जिला भावन तहसील चिश्तियां थे। वहाँ की सूरत हाल है? ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਏ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ उन्हें चाहिए जाना चाहिए उसे। अच्छा, रेट लिस्ट आई है आपके पास आज की? रेट लिस्ट आई कहाँ है? ये रेट लिस्ट के ऊपर जो कीमतें लिखी हैं उसके बरक्स चीजें महंगी मिल रही हैं। नहीं, ये रेट के मुताबिक ये नाल दफ्तर है। अच्छा, रेट लिस्ट आपके रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें बेच रहे हैं अभी हाँ जी, भी? लेकिन अभी तो आपने कहा है कि चीजें बड़ी महंगी हो ये गई हैं, देख लो पीछे से बस, महंगी ये आ रही रेट हैं। पीछे से महंगी है, रेट भी ज़्यादा है। ये चीज़ तो नाल ना सेब का रेट बढ़ के दसो भाई। सेब अच्छा 235 रेट है, 200 बेच रहे हैं। 200 बेच रहे हैं। तो सेब की कंडीशन भी तो देखें ना, देखें जरा, सही condition ये आ रही दिखाएं है। जरा सेब नाजरीन को, ये सेब देखें जरा आप। जो इससे ज्यादा अच्छा है वो 300 रुपए किलो बेच रहे हैं। मुझे बताएं कि अभी सब्जियों की जो रसाई है वो मंडियों तक आसानी से आ रही है कि नहीं आ रही? कोई चीज़ सब्जियां नहीं थानी आ रही बाजी, रस्ते बंद हैं, कोई चीज़ नहीं आ रही। हालात बहुत मुल्क के ख़राब हो गए हैं। बाकी अल्लाह तो ये पाक फल वगैरह जो भी आपके पास मौजूद है ये कहाँ से आए हैं? ये फल बस ब्लैक ही ले आई जाते हैं, कोई स्टोर किते कड्ढी जाते हैं। बाकी नवा नहीं आ रहा स्टोर की में तो रेट ज़्यादा ने, जी 1000 की पेटी थी वो 2000 की हो गई है। इस वास्ते तेज का रेट भी ज़्यादा हो गया, नहीं तो फिर अगे सस्ते थी। तो ये सारी कसर आपने खरीदार से मैंने निकाल दी? क्या काम करते हैं? मेरा गाड़ियों का काम है। गाड़ियों का काम है। तो यहाँ मंडी में खरीदारी के लिए आए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी में? देख के वापस जा रहे हैं, बस महंगाई इतनी कुछ भी नहीं लिया आपने? नहीं लिया। हम्म, चाइना ने मदद भेजी है, लेकिन उन्होंने भेजे, गवर्नमेंट ही खा रही है ना। चाइना का काम अगर मदद भेजी है तो अपने बंदे भी भेजे जो तकसीम करे, पता चले उनको वाकई दी है। इधर तो सब चोर बुझारी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों ने इमदाद देना शुरू कर दी है लेकिन लोगों को मिली नहीं है? लोगों को कहाँ मिलती है, आगे कभी मिली है किसी को? जब मिले तो वो भाई बता तो रहे हैं ना कि वो लंगर दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, बिरयानियाँ दे रहे हैं। जितने को मदद भेजते हैं उससे चावल ही बनते हैं खाली। घर बन सकते हैं लोगों के? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन? अभी चाइना ने कितनी मदद भेजी है आपको पता ही है ना। आप तो बिल्कुल लोग पता है। तो उसे घर बन नहीं सकते, सब कुछ बन सकता है। चाइना का काम है ना कि मदद भेजे, अपने बंदे भी साथ भेजे, वो तकसीम करें। उनको भी पता चले कि हमने गाँव में तकसीम किया। ठीक है। इन ज़ीरा तो भेजते हैं, ये खुद ही खा पी जाते हैं। एक आध को दे भी दिया, उसकी वीडियो बना दी, देखो जी हम मदद दे रहे हैं, बाकी कोई चक्कर नहीं है। 1988 में भी सैलाब आया था, याद है कुछ आपको? कितनी तबाही मची थी उस वक्त? उस टाइम काफ़ी तबाही थी, तब भी ऐसे महंगाई हुई थी? तब भी ऐसे महंगाई थी। किस तरह इस तरह ही हर साल इस तरह होती है। डैम क्यों नहीं बनाते हैं हम? जो डैम बनाएंगे तो दाल किधर से खाएंगे? बात तो ये है ना, जो डैम बनेगा फिर उनको दाल नहीं मिलनी है। अभी सिर्फ सब्जियां फल ही महंगे हुए हैं, ये बाकी चीज़ें भी महंगी हैं। सब्जियों का रेट तो पता करें, आपको पता चल जाए क्या रेट है। ये तो बता रहे हैं रेट लिस्ट के ऊपर जो लिखा है हम उसके मुताबिक ही बेच रहे हैं। चलो ये तो फल है, आगे सब्जियों की दुकानें आप जाके खुद ही देख लें। चलते हैं जी, आगे भी चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आगे आपको हालात दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि मंडी में इस वक्त जो है लोग खरीदारी के लिए आ तो रहे हैं लेकिन उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जबरीन है। क्या करते हो? जबरीन है मेरा। पढ़ते हो? जी। कौन सी मैं क्लास 5th में? क्लास में। 5 क्लास में। स्कूलों में छुट्टियाँ हैं इस वक्त? नहीं, अब हमारे 9 से पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, वो टेस्ट अब ले रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं। तो अभी ये जो सैलाब आया है इसके बारे में पता है आपको? जी, रावी में आया हुआ सैलाब। रावी में आया हुआ है सैलाब। मुझे ये बताएं कि खान की स्कीम में भी आया हुआ है। अच्छा, मुझे ये फिर बताएं उन्होंने कि कहा था कि हम लोग आप लोगों का सारा मसला हल करेंगे, लेकिन वीडियोस पर आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं हमारा कर रहे हैं ये लोग। आप कहाँ रहते हो? हम अजीम ग्राउंड रहते हैं। अजीम ग्राउंड रहते हो? जी। ठीक है, मुझे बताओ कि लाहौर से ही है आपका ताल्लुक? जी। ठीक है, तो यहाँ खरीदारी के लिए अकेले ही आएंगे आप? नहीं, मेरे पापा भी साथ आए हुए हैं। बाबा भी साथ आए हैं, तो चीज़ें खरीदी हैं कुछ? नहीं, क्या खरीदे हम इतनी महंगाई हो गई है। आपको कैसे पता है कि बेटा इतनी महंगाई हो गई क्योंकि है? हम साथ साथ आते जाते हैं, हम भी रेट सुनते हैं सारा कुछ। टमाटर का आपको पता है क्या हाल हो क्या गया? हाल हो गया टमाटर का, देखिए, बताओ मुझे। 500 रुपए किलो हो गया टमाटर। 500 रुपये किलो? जी। इस मंडी में भी? जी।
आपने पूछा दुकानदार से? जी अभी आप खुद आगे पूछ ले, 500 रुपए किलो है। आए जी, आपका नाम क्या है? सबरीन फरीद। सबरीन फरीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? टमाटर का क्या रेट है? 150 रुपये किलो। वो कह रहे हैं 150 रुपए अभी आपने किलो। मुझे 500 रुपए कहा है, तब भी आपने मुझे बड़ी देर से बताया 500 भी। आप पहले उधर को देखिए, इनकी तरफ ही आपको बता रहे हैं। आप कितने रुपए किलो ले रही हैं? ये 100 रुपये दे रहे हैं वो वाले। ये कह रही हैं 100 रुपये, वो भी कह रहे हैं 150 रुपये। आपने मुझे अभी 500 नहीं कहा। ये देखिए, बच्ची कह रही है 500 बताया, तो आपने 500 ही बताया होगा ना। पहले इन्होंने आपकी तरफ देखा है, अच्छा, पहले इन्होंने आपकी तरफ को देखा है, फिर इन्होंने डेट के मुझे बताया तब भी। बच्चे तो झूठ नहीं बोलते हैं किसी सूरत। आपने मुझे 500 कहा है, देख लें। आपने इनसे रेट पूछा था? जी कि भाई टमाटर का क्या रेट है, फिर उन्होंने आपकी तरफ देखा, फिर इन्होंने बताया 500। ये टमाटर बड़े हुए हैं आपके, तो गले में भी 500 ले आंदे हो ये तुसी? होंगे ना, ये होंगे फिर 120। वो जो इधर पड़े हुए थे वो होंगे फिर उतने। वो बिक गए? वो बिक गए होंगे। और भी दुकानों से पता किया आपने? नहीं, अभी मैं जब आप उधर उनका ले रही थी तो मैं जल्दी से इनसे पूछने आई थी। वो कह रही है, बच्ची कह रही है कि आपने 500 रुपये बताया है। 120 होंगे, लेकिन इधर जो पड़े हुए थे वो तो सही होंगे ना। बच्चे झूठ बोल सकते हैं? ये तो हमारी पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है ना कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बताया आपको वो कह रही है, वो खातून ने भी तो रिंगे हैं 100 रुपए के। चलें छोड़े, मुझे तो 500 की आवाज़ आई है। 500? आगे से छोड़े, हाँ। आप लेंगे। ठीक है, बाकी आपने दुकानें विजिट की हैं? जी अभी इनसे हमने एप्पल का पूछा, इनके पास भी वो भी कह रहे हैं स्टोर का आ रहा है, अच्छे नहीं आ रहे इतने। कितने रुपए किलो बता रहे हैं? 100 रुपये। 100 रुपए किलो? वो भी छोटा छोटा है। ठीक है जी। बाबा कहाँ हैं आपके? ये रे, ये आपकी बेटी है? अभी क्या देखिए, नाम है मैं आपका? इनको उठा के आई हूँ बाइक पे। फरीद इजाज। फरीद इजाज साहब, आपने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि वो बात कर सके पब्लिक में। आप पढ़ क्या रही हो? मैं अभी 5 क्लास में, आगे जाके मैंने MBBS डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? जी। तो ये मुल्क के हालात पर क्या कहेंगी आप? क्या कहें, बस महंगाई के बारे में ही है सारा कुछ, और कुछ नहीं। और सैलाब खत्म हो जाए, सैलाब खत्म हो जाए। जी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं इमरान सैलाब, खान की अलीम खान की सोसाइटी बच जाए। ये लोग कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से महंगाई हुई है, आपको लगता है? हाँ जी, क्योंकि ठीक है, वो उससे पहले नहीं, असल में जब सैलाब आया, फसलें वगैरह तबाह हो गई लोगों की, तो जो टमाटर जो था मेरे ख्याल है 3 दिन पहले 700 रुपये किलो बिका, फिर 500 टमाटर 700 रुपये किलो, तक यही बिका। इसी मंडी में? ये देखिए, मेरे पापा भी 700 रुपये किलो बिका, अब वो देख के मुझे हंस रहे हैं, देखें आप। तो वो ये है कि इधर महंगाई, झूठ सब्जियाँ तो महंगी होंगी ना, फिर जब फसलें जो नहीं रहेंगी तो जो हमारी जो प्रोडक्शन जो बन रही है वो सारी तबाह हो जाएगी, तो फिर जो भी माल आएगा वो तो महंगा होगा। तो अब इस ठीक वजह है। से जो भी सामान है सारा महंगा है तकरीबन, क्योंकि अब सैलाब आया हुआ है हर तरफ। अब तो देखना खरीदा क्या है आपने? मैं तो अभी आया ही था। मैंने कहा कि हम क्या खरीदे, मैंने कहा हम क्या खरीदे, वहाँ हम क्या खरीदे मंडियों से। सब्जी इतनी महंगी हो गई, धनिया 100 रुपए की गुच्छी हो गई है। 100 रुपये का पाव है धनिया 100 रुपए का पाव? आप ये देखें, इतना महंगा धनिया कोई है चीज़, 100 रुपए का पाव, 400 रुपए का किलो। तो वो फोर्स कहाँ है, पैरा फोर्स? रेट इस पर तो कुछ और कीमतें लिखी हुई हैं। मंडियों में थोड़ी आती है, वो तो बाहर क्राइम के लिए बनाई हुई ये है। बनवा लेते होंगे, अभी आप लोगों को दिखा देते होंगे। अच्छा। इनका क्या? अब देखिए बाजार उन्होंने खाली करवाए थे, अब बाजार फिर बाहर आ गए सारे लोग, अड्डे बन गए, रास्ता नहीं छोड़ा बाजारों में। लेकिन अब ये भी तो अभी होता पीछे ही रहता करवाए हैं इन्होंने, ये भी अभी अच्छा। थोड़े थोड़े पीछे करवाए हैं थोड़े दिनों पहले। पीछे करवाए सब पूरी मंडी के अड्डे। अब थोड़ी सी जगह हो गई है बीच में, लेकिन गंद इधर लोग बहुत फेंकते हैं। इधर कोई डस्टबिन वो जो बड़ी वाली नहीं होती वो भी रखे जाए कि लोग इधर आके फेंकें, लेकिन फिर स्मेल भी आती है, फिर बड़ा होता है, गंदा महसूस होता है। ठीक है जी, बच्ची का भी शिकवा है इस वक्त जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है कि उनको चाहिए रेट इस पर अमल दरामद करवाएं। चीज़ें जो महंगी हैं, अभी वो भाई बता रहे हैं कि 150 रुपये किलो, लेकिन बच्ची ने कहा कि मैंने उससे पूछा है, उन्होंने बताया कि 500 रुपये किलो टमाटर हैं। तो यहाँ पर ये हालात आगे चलने आपको दिखाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपको दिखाते हैं आगे हालात क्या है और उनसे बातचीत करते हैं। सामकुम इन्ना को सामान बस उससे फड़िया होया की पकाना है तुसी मिर्च ते अदरक बस कितने लेके जा रहे हो? साढ़ा तलक जंग से अच्छा हमको 11-12 साल हो गए इधर मजदूरी करते। अच्छा,
और जो मरियम नवाज ने ऐलान किया था ना भाई मजदूर को दिहाड़ी 1500 रुपये होगी, अच्छा वो नहीं आया काम। दिहाड़ी हमें मिलती है 800 रुपये, ठीक है, और 12 घंटे काम, कोई रेस्ट नहीं। जिम्मेदार हमारे साथ अच्छा सलूक भी नहीं करते। मसलन है भाई, आप सब समझ लो गाँव के लोग हैं, आप ऐसे ही समझे गाल भी निकाल देते हैं। हमें 11-12 साल हो गए इधर काम करते हैं। कौन सा गांव है? इधर सैफन के नज़दीक ही हम काम करते हैं। उधर पानी भी आया हुआ है? पानी भी आया हुआ। घर नहीं, हम झोपड़ियों में थे, वो लुट गई हैं। भाई, हाँ जी। तो आप कहाँ रह रहे हैं? अब हम डेरे पर हैं, इधर भट्ठे पर आए हुए हैं। अच्छा, ओते का मकान था, 4-5 घर हैं, ओते शिफ्ट हुए हुए हैं। ये मेरे कहने का मतलब ये मरियम नवाज काम अच्छा कर रही है, मगर गरीबों का भी ख्याल करे। ये तो नहीं लाहौर पर आई है माशाल्लाह, विजिट भी कर गया नहीं, हमको कोई शिकवा नहीं, बहुत अच्छे काम कर रही है। हमें मरियम नवाज से कोई शिकवा नहीं, बहुत अच्छे काम कर रही है और अल्लाह तौफीक दे अच्छे काम करने की। और हमें एक बात का शिकवा है, जो दिहाड़ी का ऐलान उसने 1500 रुपया किया था ना, हमें 800 रुपये मिल रहा है। ये चीज़ें कितनी भाव की मिली हैं, क्या हिसाब किताब है? अदरक जो है ना 120 रुपये पाव मिली। 120 रुपये पाव? पाव। ये चीज़ें महंगे का, वो आप देखें, हम मंडी पे थे, हमने लेने हैं सिट्टे 2 तोड़े, वो बेचे हैं। और उधर तोड़ा मिर्चों का बिका है 3200 रुपये का, 3200 रुपये का तोड़ा मिर्चों का बिका। आगे भी हो ना उस भाव से बेचना है। ठीक है जी, इनके भी वही शिकवे हैं कि चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो सस्ती कैसे बेचें। चाचा जी ना कुछ ले तुसी जी, सस्ता भी मिली है कि नहीं? कुछ बिल्कुल जी, सस्ता मिले। सस्ता मिले। महल्ले च आलू 100 रुपये किलो ने, इतने 300 के 5 किलो ले लेने। 300 के 5 किलो, ठीक है। तो इतनी दूर से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? भगवानपुरे से। ठीक है, भगवानपुरे से यहाँ आए हैं खरीदारी के लिए। तो यहाँ सारी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है ये कि कह रहे मरियम सस्ती मिल नवाज रही की हैं मेहरबानी चीज़ें? है। मरियम नवाज नहीं सस्ती, अदरक 130 रुपये पाव है। हाँ जी। कणक की बात करें, हमने खुद बेची है 22 रुपये। अब आटे का थैला 10 किलो का 1000 रुपये का, 800 रुपये का दुकानदार सेल कर रहे हैं। आए हमारे साथ टीम आए, हम 10 दुकानदार, करोड़ों दुकानदार पकड़ाते हैं। हमारे साथ चले टीम, कहाँ टीम? नहीं, गल सही है। मैं खुद अज 850 रुपये का थैला ले आया वहाँ। अच्छा। 10 किलो का आटे का। लेकिन हाँ जी, फसलें भी तो देखें कितनी तबाह हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, 13 लाख से ज़्यादा फसलें पूरा तबाह हुई हैं। पाकिस्तान ही रुड़ गया है। लेकिन मरियम नवाज बड़े भज नस कर रही है, बहुत काम कर रही है। लेकिन हूँ आस्ता से फर्क पैना है। कह रहे मरियम नवाज भागदौड़ नहीं भागदौड़ तो मैंने भी आपसे कहा, मरियम नवाज से हमें कोई शिकवा नहीं, बहुत अच्छा, हम भी उसके फैन हैं। लेकिन जो अगे अंबला है ना, वो मरियम नवाज असी कसूर नहीं कहते, क्योंकि अंबला जो ना सारा चोर है। वाहद और आज़ाद होके और दिन रात उन्हें एक किया है। हाँ, महंगाई बेचारी कोशिश कर रही है, नहीं नहीं कंट्रोल हो रही। महंगाई कंट्रोल कैसे होगी जब पैरा फोर्स बना ली, इतनी सारी फोर्स बना ली है? पहले क्या है जी सर, तुसी दसो। बेटे पहले क्या है कि मरियम नवाज दे कसूर नहीं, जो अगों अंबला है ना, वो अगों चोर है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਹ ਰੇੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਠੀਕ है, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ जो भी सारी सब्जियां ली हैं कितने की आई हैं? ਇਹ 300 रुपए ਦੇ ਆਲੂ ਆਏ ਨੇ। 150 ओवरऑल कितना बिल हुआ है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ 600-700 रुपया। 700 रुपए लग गया यहाँ पे। मंडी में आने का थोड़ा फायदा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी बेटे, सानू फायदा आया, अल्लाह का शुक्र है। ਅਸੀਂ मरियम नवाज ਨੂੰ तारीफ करने होती है और ग्रेट औरत और ग्रेट बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है जी मरीम नवाज साहब अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो उनका स्टाफ है जिन्होंने आगे हायर किया होता है, जो उन्होंने फोर्सेस बनाई हुई हैं, वो कोई काम नहीं कर रही। सामने को क्या हाल है आपका? क्या नाम है? सिप्ते हसन शाह। सिप्ते हसन शाह। हसन शाह, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो कोई खरीदारी भी करेंगे? जी जी, मैंने सब्जी ली है यहाँ। सब्जी ली है, क्या लिया आपने? टिंडे लिए हैं मैंने, 320 रुपए किलो मिले। टिंडे लिए हैं। इस बच्चे से पूछा है कि टिंडे खाएगा कि नहीं, खाएंगे आप टिंडे? पसंद है आपको टिंडे? बड़ा ट्रेंडेड है। ठीक है, मुझे बताएं कि इस वक्त कितनी महंगाई है मंडियों में, बाज़ारों में, परचून दुकानों में, ग्रोसरी स्टोर्स में? जब से सैलाब आया हुआ है उसके बाद कीमतें जो है ना आसमान तक पहुँच गई हैं। अच्छा, वो टमाटर हम ले रहे थे 120 रुपए किलो, आज वो 500 रुपए किलो मिल रहा है। कहाँ 500 मिल रहा है? यहाँ पूछा मैंने, वो कह रहे हैं 200। मैं मंडी से लेके गया था सामान लंगर के लिए अच्छा। कल, तो वो 2500 रुपए तड़ी बेच रहे थे, 500 रुपए किलो। पालक थी वो हमें पहले 40 रुपए किलो मिल रही थी। अच्छा। तो जिस दिन जश्न था हमें 120 रुपए किलो मिली है। हाँ। तो आप उसमें अंदाज़ा लगा लें हमारे लिए लंगर बनाना कितना मुश्किल हो गया। तो ये जो रेट लिस्ट बनाई हुई है इन्होंने, इसके ऊपर तो कीमतें कुछ और लिखी हुई हैं?
बस ये दुकानदार कहते हैं कि जी हमें जिस रेट पे मिलेगी हमने फिर उससे डबल पे बेचना है, क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट रखना है। कह रहे हैं पीछे से महंगी मिल रही है तो हम क्या करें, इसी रेट पे बेच नहीं सकते। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजस्सम अली है। मुजस्सम, कौन सी क्लास में हो? मैं 3 में हूँ। 3 में हो। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मुझे ये बताओ कि इस वक्त महंगाई की जो सिचुएशन है आपको पता है उसके बारे में? यस, कितनी महंगाई है? यहाँ पर आसमान तक रेट गए हैं बहुत ज़्यादा। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी इनके साथ ही आता हूँ सब्जी लेने। तो आपके भाई शिकवा कर रहे होते हैं कि रेट बहुत ज़्यादा हैं? यस। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप क्या सोचेंगे, जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनके बारे में आपको पता है? यस। वो कैसा काम कर रही हैं? बहुत बुरा। उन्होंने ऐसा कर दिया कि महंगाई के रेट आसमान तक पहुँचे हैं। जैसे ही सैलाब आया, लोगों के घर डूब रहे हैं, ये वो क्रेनें काम नहीं कर पा रही। क्रेनें काम नहीं कर पा रही? किस तरह? तो पानी इस तरह का है। तो मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि जहाँ से सैलाब गुजर रहा है वहाँ से पुल बनवाएं जो कि बहुत ही मजबूत हो। पुल की ज़रूरत है। एग्जैक्टली बच्चे ने जो है वो मेरे खुद जो अल्फाज है उसको पिक किया है। तो पुल बनेंगी अगर, तो आपको लगता है वो इतने पायादार होंगे, इतने मजबूत होंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे? ना फिर जैसे हमारे लाहौर की सड़कें मजबूत हैं। यस। कितनी मजबूत है सड़कें? बहुत मजबूत। जगह जगह जिम की जगह होती है। ठीक है, सॉलिड होनी चाहिए जगह। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा, रेट बहुत आसमान पर चले गए हैं, तो आपकी तो फिर पॉकेट मनी भी बड़ी मुश्किल से मिलती होगी ना घर से? ना ना ना, फिर मैं पॉकेट मनी लेता ही नहीं दरअसल। तो फिर कैसे खर्चा मैनेज करते हैं अपना? ये मेरे अब्बू करते हैं सारा, ना कि इनको खर्चा मिलता है। अच्छा। इनकी जो ये हालांकि जॉब करते हैं यूईटी में, तो इनके जो बकाया पैसे होते हैं ना वो भी अब्बू को ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे की गुफ्तगू आपने सुननी है। बच्चे का भी यही शिकवा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है उनको चाहिए इसको किसी न किसी तरह जो है वो कंट्रोल किया जाए। आगे चल के आपको हालात दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इसी सैलाब ने जहाँ पर ज़मीनी नुकसान किया है, लोगों के घर डूब चुके हैं, लोगों का जो है वो माली नुकसान हुआ है, लोगों के जो मवेशी हैं जिनको बच्चों की तरह पालते हैं वो डूब चुके हैं, और वहीं पर हम देख रहे हैं कि फसलें भी तबाह हुई हैं। पंजाब में इस वक्त 13,26,000 से ज़्यादा फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर इस वक्त फैसलाबाद का है। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख से ज़्यादा फसलें वहाँ पर तबाह हुई हैं। इसी तरह गुजरांवाला डिवीजन की बात करूँ तो वहाँ पर भी 2 लाख से ज़्यादा फसलें तबाह हो चुकी हैं। लाहौर में भी इसी तरह की सूरत हाल है। पंजाब के जो रावी किनारे आसपास जितने भी गांव थे वो इस वक्त सैलाब की जद में आए हुए हैं। लोगों के जो घर है वो डूब चुके हैं, लोगों का नुकसान हुआ है। जगह जगह इमदादी रिलीफ कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ चावलों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ मंडियों में जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा, उनको चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं। तुमसे बात करते हैं यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्रा। ठीक है, यहाँ चीज़ों का क्या हिसाब किताब है? कितने की मिल रही है? महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है? बस कुछ सस्ती है कुछ महंगी है। ठीक है, टमाटर का क्या रेट है? 240। 240 क्यों? टमाटर बार्डर बने रेट लिस्ट पे तो 120 लिखा हुआ है ना, आप 240 क्यों बेच रहे हैं? क्यों? बार्डर बने कोई नाम क्या है आपका? अकबर। अकबर साहब, ऐसे तो जिला इंतजाम ने तुम पूछा नहीं? पूछिए नहीं, लेकिन ऐसी भाव थोक भी किने 1200 उनको पता है जिस भाव ये बिक रहे हैं, जिला इंतजामिया को भी पता है। वो खामोश अपने कमरों में बैठे हुए हैं अंदर, उनको कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर टमाटर की जो कीमत है, एलीट क्लास की बात करें, जिनमें हम डिफेंस की बात कर लें या फिर किसी भी निजी सोसाइटी की, तो वहाँ पर 500-600 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो अभी ये भाई की गुफ्तगू आपने सुनी है। जो अंदर इंतजामिया के लोग मौजूद हैं वो अपने खाबे खरगोश के मज़े लूट रहे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं। लोगों को चीज़ें महंगी मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग कह रहे हैं कि धनिया भी बहुत महंगा हो गया है। हर चीज़ महंगी होगी। की वजह है सैलाब का, बस यही तो है। कुछ महीने पहले तो सैलाब नहीं सी है, उधर में यही चीज़ें महंगी हैं। सारी रात टीवी पे यही खबरें देखी हैं कि सैलाब आ गया है, रुड़ गए, मर गए। अच्छा, हर चीज़ का नुकसान है।
ठीक है, हर चीज़ का नुकसान है। तो मुझे ये बताएं कि कितने रुपए? तूड़ी 700 थी, 2000 पे बिक्री क्यों बिक्री है? तूड़ी जानवरों का चारा है, इंसानों का नहीं है। वो भी महंगा वो हो भी गया है। महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होगी। तो ये महंगाई इस तरह कब तक रहेगी बाबा जी? अब हुकूमत ही करेगी जो करेगी। हुकूमत हर चीज़ पे, हर बात पे हुकूमत का जो स्टाफ है, हुकूमत का जो अमला है, वो क्या करेगा? काम करेगा और क्या तो करेगा। नज़र तो नहीं आ रहे। देखें वो रेट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है 120, वो 240 रुपए किलो बेच रही है है। ही नहीं, जब चीज़ है ही नहीं, जिस चीज़ को कम नज़र आएगी उसका रेट बढ़ेगा। हर दुकानदार की कोई मैं खरीद लूँ पहले, ये वजह है। 10 की चीज़ 30 में बिकती है। अच्छा, यही वजह है, चीज़ कम होगी तो महंगाई होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं चीज़ कम होगी तो महंगाई होगी। तो ये सिलसिला कितने दिन चलता रहेगा? क्या लगता है आपको? फसलें देखें तबाह हो गई हैं सारी। हाँ जी, इंशाल्लाह अब की जो सी फसल होगी वो अच्छी होगी। दरियाए पानी आ गया ना, इससे ना फसल डबल होगी। आने वाले वक्तों में महंगाई का कुछ फर्क पड़ेगा। आने वाला वक्त कौन सा होगा? ये अब जब नवी फसल लगेगी। ठीक है, यानी कितने महीने सब्र करें आवाम? 2-3 महीने का तो टारगेट है ना। अब खुशक होगी जगह, फिर वाही करेंगे, फिर खाद लगाएंगे, फिर फसल डबल होगी। ऐसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से कोई रिश्तेदार है यहाँ जो दरिया किनारे रहते हो, पार्ट में रहते हो, जो आबादियाँ ज़रे आप आ गई हैं? खतरे में है, शदरा खतरे में है। बस रिश्तेदारी हम यहाँ की पैदाइश है, मंडी में। ठीक है जी, इनका कहना है कि अभी चीज़ें जो है वो 2-3 महीने ऐसी जो है वो रहेंगी। मज़ीद अभी सस्ते होने के जो चांसेस है वो नहीं नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भाई जो है वो टमाटर अपनी मर्ज़ी का रेट फिक्स किए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बेच रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है? परवीन अख्तर साहिबा। रहती कहाँ पर हैं आप? रहती कहाँ है? मैं दक्षिणपुर पास में ही। हाँ। ठीक है, यहाँ आई है कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी, कुछ सस्ता मिला? कुछ भी नहीं, वैसे किसी का कोई रेट है, किसी का कोई है। ये तो पहले भी था ना, ये तो सैलाब तो हम यूँ कह लें कि लोगों ने बहाना बना दिया। सैलाब से पहले भी यही हालात थे। हाँ, यही थे, सही है। तो क्या खरीदा है आपने? लेने है भाई, तो दे ही नहीं रहा कुछ भी। जो दूसरे आ रहे हैं हमको ही दे रहे हैं। ठीक है जी, खरीदना क्या है वैसे आपने? मैंने बैंगन लेने। बैंगन लेने हैं। ये भाई कह रहे हैं कि मैंने जो है वो रेट 240 ही रखना है टमाटर का, कुछ भी हो जाए। आपसे किसी ने आके पूछा नहीं इंतजामिया के बंदे ने? भाई ठीक है जी, ये कह रहे हैं यही रेट है, इसी रेट पे जो है वो चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? काशिफ। क्या काम करते हो? जॉब करते हो। तो मंडी में यहाँ आए हो, कुछ सस्ता मिला? ठीक है, सस्ता ही है। ठीक है, ये कह रहे हैं जी सस्ता ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादा। की काम करते हो साहब? मैं बच्चों के नाल मोबाइल शॉप पे बैठा। मोबाइल शॉप अपनी है? हाँ, बेटा दी। ठीक है, जो सैलाब आ गया है इनते ते हुकूमत जो काम कर रही है, लगता तो बेहतर काम कर रही है। हाँ, बहुत बेहतर कर रहे हैं। बेहतर काम हो रहे हैं। उधर साढ़े रिश्तेदार भी आए, वो भी बता रहे हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं। रिश्तेदारों का घर डूब गया? हाँ जी, उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाँ जी, उन्होंने फोन वगैरह किए ने, उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ मेरी अपनी फुफाजाद मरियम ਉਹਦੇ ਘਰ जा के घर गई हैं, उनके देख रही हैं, खुद गई हैं। ठीक वो है। कहे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो बहुत मरियम साहिबा के आने से। हाँ जी। तो जो पेड़ पाल रहे हैं उसको कैसे? वो अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ तो अल्लाह ताला ने पालना, ठीक है। अभी मंडियों में क्या हालात हैं? चीज़ें कितनी महंगी हैं? नहीं महंगी। लोग कह रहे हैं कि टमाटर 500-600। बोलो बाहर जाके देखें तो बाहर क्या रेट है। ये जो खीरा इधर से खरीद रहे हैं ना, उधर इसका रेट है पाकिस्तान 4000 का किलो खीरे का। और यहाँ पर तो करेंसी भी तो मैटर करती है ना, आप देखें ज़रा। करेंसी तो मैटर करती है, लेकिन महंगाई देखनी है तो बाहर देखें। यहाँ कोई महंगाई नहीं, उधर कोई महंगाई नहीं। मैं उधर तकरीबन काफ़ी, अभी भी मेरी बेटी का उधर सलोन है, मैं अभी थोड़े दिन पहले आया हूँ। क्या बात है। इनका कहना है जी आप पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। वहाँ देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? दिशान नाम है। दिशान क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, मुझे बताएं, अभी कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं महंगाई नहीं है, ठीक है अभी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं 500-600 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं, अदरक लहसुन महंगा हो गया है, जो लाजमी जूस है हंडिया का,
तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में रेट लिस्ट को कोई फॉलो नहीं करता जो गवर्नमेंट की आती है, ठीक है। आप चिकन वाला देख लें, वो अपने रेट पे जो है ना फ़रोख्त कर रहा है चिकन को। बीफ वाला देख लें, वो अपने रेट पे फ़रोख्त कर रहा है, वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं सेल कर रहा गवर्नमेंट के। उसके मुताबिक आप मटन वाला देख लें, वो अपने रेट के मुताबिक सेल कर रहा है। दूध वाला अपने रेट के मुताबिक सेल कर रहा है। फल वाले के पास चले जाएँ, वो अपने रेट के मुताबिक सेल कर रहा है। कोई भी इंसान जो है ना वो रेट लिस्ट को जो गवर्नमेंट की इशू होती है डेली बेसिस पे उसको फॉलो नहीं करता, तो उसके रेट के मुताबिक क्यों की जाती है? उसको क्यों यहाँ मंडियों तक पहुँचाया जाता है रेट लिस्ट को, जब उस पर अमल दरामद ही नहीं करना? अमल दरामद हुकूमत ने करवाना है ना, आम पर्सन तो नहीं करवा सकता ना। हम तो इनके साथ सब्जी लेने आते हैं, फ्रूट लेने आते हैं। अच्छा। हम तो नॉर्मल इंसान है। जो गवर्नमेंट के पास जिनके पास हुकूमती लेवल पे अथॉरिटी है वो इधर आएँ, उनको कंट्रोल करें, रेट लिस्ट के मुताबिक अपने जो है ना उनको रेट को कंट्रोल करवाएं, ठीक है। थोड़ा सा कानून नाफिज करने वाले जो इदारे ये कह रहे हैं कि सैलाब है ना, उसकी वजह से तमाम जो फसलें थी तबाह हो चुकी हैं, जिनास मंडियों तक नहीं आ रहा है। 13,26,000 ऐसा से कुछ नहीं है। ब्लैक में जो है ना वो सारी फसलें तबाह नहीं हुई? हुई हैं, लेकिन इन्होंने जो स्टॉक किया हुआ है वो इन्होंने अब जो है ना वो ब्लैक में करके बेचना है। हाँ जी, ब्लैक में बेच रहे हैं जानबूझ के, जो है ना इन्होंने महंगाई आर्टिफिशियल जो है ना महंगाई को ऊपर लेके जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब रोज़ मैं बिल्कुल आपका ये पॉइंट है, इसको मैं दोबारा जो है वो रिपीट करती हूँ। देखें, रोज़ उसकी बुनियाद पर जो है वो सब्जियां फल नहीं आते हैं जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टोर की होती हैं? इन्होंने स्टॉक किया होता है, ब्लैक करके अपनी मर्जी का रेट निकालते हैं और अपनी मर्जी के रेट के मुताबिक सेल करते हैं। रेट लिस्ट को कोई फॉलो नहीं करता, जबकि करना चाहिए सबको फॉलो। तो ये गवर्नमेंट जो है इनको फॉलो करवाए ना। सब सब्जी पे जितने भी रेट हैं, जितने भी आइटमें हैं, उन सबको रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त होना चाहिए, जो कि नहीं हो रही होना चाहिए। मंडी में अभी आपने कुछ जो है वो चेक किया है कि क्या सस्ता है यहाँ पर, क्या महंगा है? हर इंसान का अपना अपना रेट है। यहाँ पे मैं अभी आया हूँ। अच्छा। तो अभी इंशाल्लाह शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। तो देखें, अभी जितने इंसान हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना रेट लगा के फ़रोख्त कर रहे हैं। कोई रेट लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने इशू किया उसके मुताबिक कोई सेल नहीं कर रहा। आप देख लें, आप सर्च कर लें। हाँ, ये हो सकता है कि आपके जब वो रेट लिस्ट वाले गवर्नमेंट वाले जाते हैं, उनको कहते हैं जी हम आपके रेट के मुताबिक सेल कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो इधर से इधर होते हैं तो वो अपने रेट के मुताबिक सेल करते हैं, कोई भी रेट लिस्ट के मुताबिक सेल नहीं करते। कसूरवार किसको समझते हैं आप? अभी आपने कहा है कि जो सब्जियां हैं वो सारी जो है स्टॉक की होती हैं, वो ब्लैक में बेचेंगे, और दूसरी तरफ जो पैरा फोर्स बनाई गई है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं। देखिए, सिविल डिफेंस का इदारा काम कर रहे हैं ना लोगों को बचाने के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए। इसके अलावा जो इमदादी कैंप्स बनाएंगे उसके लिए भी वर्कर्स ऐसी काम करें, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? हम इनको तो कुछ कह नहीं सकते, इनको खुद सोचना चाहिए वो खुद कहाँ पे हैं, ठीक है। उनको ज़ाहिर बात है एक इदारा बनाया है, जिस मकसद के लिए बनाया है उसको अपना मकसद पूरा करना चाहिए। हम आम लोग हैं, हम तो इनके ऊपर जो है ना वो तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि इनको खुद चाहिए कि आके जो है ना वो थोड़ा सर्च करें। जिस मकसद के लिए इनको ड्यूटी के ऊपर रखा गया है, इनको सैलरी बेसिस पे हुकूमत सैलरियाँ दे रही है, तो इनको अपना जो है वो मकसद पूरा करना चाहिए, सर्च करना चाहिए। जो इदारे हैं उनको अपना जो है ना वो अपने ट्रैक पे रह के अपना जो मकसद है वो पूरा करें, ताकि हम जो आम लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, वो परेशानी का सामना ना करना पड़े उनको। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िशान की भी गुफ्तगू आपने सुनी है। ज़िशान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि दुकानदार इस वक्त स्टॉक करके बैठे हुए हैं तमाम चीज़ें। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, उनकी तरफ चलते हैं, वो क्या बात करना चाह रहे थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई भी जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ नहीं बेच सकता। क्या हाल है आपका? उधर मैं खड़ी थी तो यहाँ वहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, आप कुछ कह रहे थे उस वक्त। जब मैंने टमाटरों की बात की तो आपने कहा कि इतने के मिलेंगे। कराने लगे ने कराने की दसिया रेट 240। हाँ जी, आप 220 देना शुरू करें, चीज़ें के लिया अच्छा इन्हें महंगे क्यों हो गए ने? आज तो 4 दिन पहले 400 रुपया किलो सन, रेट 100 रुपया किलो थी, ठीक है, मगर है नहीं, बर्बाद हो गए। अगो और महंगे होने ने, अभी और महंगे होंगे, उसकी क्या वजह है? आप टीवी नहीं देखते? सर मैं तो टीवी देख रही हूँ ना, लेकिन देखिए अभी सैलाब आए हैं ना, सैलाब की वजह से आए ना। हाँ, तो सौदे बचे ना किसी से? नहीं बचे, बिल्कुल नहीं बचे। कितों होने ने? ठीक है, तो ये जो रोजमर्रा सब्जियाँ आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं? कोठियों आ रही है, तुसी दसो ना क्यों आ रही है? अच्छा, हाँ जी, रास्ते किराया के रास्ते में बंद नहीं हुई, तो फिर बर्बाद हो गई वारी की आज से शेंदरी, उधर भी पानी खर्च जाना है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप इस मंडी में क्या काम करते हैं? सब्जी का। सब्जी कौन सी सब्जी बेचते हैं? आलू, टमाटर, सारा कुछ। की रेट है आलू दाज? आज 300 रुपये के 5 किलो। 300 दे 5 किलो, ठीक है। लोग इतने दूर दूराज तो आते हैं सब्जी खरीदने सस्ती मिल जाएगी, लेकिन लोग शिफा कर रहे हैं इतने भी सब्जी महंगी।
सब्जी अगर और महंगी होगी तो सब्जी तो बची नहीं है आधे से ज़्यादा स्टोर से। अच्छा, कितनी महंगी होगी सब्जी? ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ नहीं पता। आपको पता है? देखिए आपको इतना टाइम हो गया सब्जी बेचते हो, आपको पता नहीं है? नहीं, कितने साल हो गए सब्जी बेचते? इसका पेड़ कोई पा ही नहीं सकता। अच्छा। सब्जी पेड़ कोई नहीं पा सकता। समझ लगी? ਇਹਦਾ पेड़ कोई पा सकना कोई पाएगा। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਟੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾ ਦੇ। अभी ये सैलाब की वजह से तो सब्जियां महंगी हुई है ना, लेकिन इससे पहले भी तो देखे ना, इससे पहले चीजें महंगी नहीं थी। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। अच्छा। ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਬਾਪ। अच्छा, 1988 ਚ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਜ? ਉਦੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਜੇ जी। ਦੱਸੋ। हाँ जी। तो बोलो नहीं, वो तो मुझे तो याद ही नहीं है। तो फिर आप पूछा ही ना जो आपको मैं याद ही ये नहीं है। पूछ रही हूँ कि 1988 में जब सैलाब आया था हाँ जी। तो उसके बाद ऐसे महंगाई हुई थी मंडियों में। उदो विकदे ही कदों सी रुपये दे 5 किलो। हाँ जी, उदो रुपये दे 5 किलो ते लैन वाला कोई नहीं सुनता। अच्छा, उसका कितना नुकसान हुआ था लोगों का? उदो नुकसान उदो मकान है ही नहीं सन उधर। की हुए सारियां सन? पैलियां ही सन। पैलियां सन। ते हुण पैलियां किहड़ियां हैगियां जी? सारियां स्कीमां बनदी ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਹੁਣ जी जी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਥੇ ਬਚੇ ਆ? ਦਸਮ 50 ਬਚੇ ਆ। ਝੋਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। बिल्कुल। सब्जियां बर्बाद हो गई। अभी मैं पिछले हफ्ते गई थी, मैंने देखा है कि लोगों के जानवर दरिया में बिल्कुल बह रहे हैं, मर गए थे। पिछले हफ्ते गए थे जाके हूं जाके देखो जिले बेचारे से परेशान बैठे ने। तो ये मरीम नवाज साहिबा गई नहीं है उनको विजिट करने, चेक साडा करने? रैंक नहीं। क्या कहेंगे वैसे आप इस हुकूमत के बारे में? वो तो बड़ा फिर के आई सारे पास। तो सही काम कर रही हैं ना जी, सारे पास फिर के आई है। अभी आप स्कीमों की बात कर रहे थे, स्कीमों के पीछे कहानी क्या है? जब जिमीदार खत्म हो गए हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਆਏਗੀ उसे कोठियाँ बननगे, मकान बननगे कि सब्जियाँ बीजनगे? ऐसा ही है। तो वो मकान भी तो देखे ना, वो सारा पानी आ गया घरों में। पानी आ गया ना। हाँ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। दरिया किनारे ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ। ये रूडा का। ਹਾਂਜੀ हाँ। ਰਾਵੀ ਜੀ ਬੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੜ ਆ ਸਕਦਾ। उनको तो यही था कि शायद रावी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है, ना खुश तो पानी आएगा ही नहीं। पानी बहुत आया। वैसे आपने देखा जाके वहाँ पे पानी कितना आया है? नहीं जा सकता ना, मैं खलो ही नहीं सकता। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं नहीं कितने जा सकता। ठीक है। मैं पहला फिरना वा, वो नहीं जा सकता। बहुत वारागत से। अच्छा, वो कह रहे हैं आवारागर्द थे आप बहुत ज्यादा। सारे फिर के जो होना था। अच्छा। लेकिन हूं नहीं। तो क्या हुआ था? एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट ऐसे बाहर जा रहा था घर, मगर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, उन बंदे का पंप डक से टुट गई, लेकिन बच गई। ये पट्ठे मारे गए, हेड़ा बड़ा काम नहीं कर दिया। जब मैं किस फिर आऊँगा जाके जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपको। तो यहाँ मंडी में आपने हालात देखे हैं, यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, और यहाँ पर जो कीमतें हैं वो क्यों बढ़ चुकी हैं। इनका कहना है बुज़ुर्गों का कि अभी जो आने वाले दिन है इसमें मज़ीद सब्जियाँ महंगी होंगी, मज़ीद जो है वो नुकसान होगा। हाँ, सब्जी तैयार हो गई ना, मिसाल ताड़ी सब्जी तैयार है, किसी को डक नहीं सकते, डकोगे तो खराब हो जाएगी। ये आपके दोस्त कह रहे थे कि 3 महीने तक जो है मज़ीद सब्जियाँ आना शुरू हो जाएंगी, फसलें तैयार हो जाएंगी। फसल हो तो तैयार होंगी ना, हूं तो तंगी होएगी ना। 3 महीने तंगी देने जल्दी आ जाएगी, करेंगे तैयार जिम्मेदार जे लाके बचे हुए थे। अच्छा। और सुने के सिंध की बारी है। आपको क्या लगता है? वैसे मैं जा रही थी कि ज़िला इंतज़ामिया का जो दफ्तर है, जो यहाँ की इंतज़ामिया का दफ्तर, वो भी आपको विजिट करवाऊँ, वहाँ पे कितने एक्टिव है। लेकिन मैं आपसे चाहते हुए ये पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? किसानों का? किसानों का। हुकूमत का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें? कुमंगा का नुकसान होया, कुमंगा का नुकसान होगा, कुमंगा नुकसान होएगा। अच्छा। ये जाके बाहरों मांग रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। किसानों को कितना देना है? बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो है वो टैक्स लिया है हमसे। ठीक है, तो वो टैक्स के रिटर्न में क्या मिला है?
कुछ भी नहीं, 6,000 रुपये मेरा रेंट है घर का। 6,000 कितने लाहौर से? लाहौर में ठीक है। 6,000 रुपये मेरा रेंट है घर का, और 160 यूनिट मुझे आए हैं, तो मुझे उन्होंने बिल भेजा 6,000 6,500 रुपया। ये टैक्स हमारे नहीं ये जाएंगे। 13-14,000 तो उसमें चला गया आपका। मेरे 800-900 रुपये दिहाड़ी है इधर। अच्छा। मैंने प्याज छांटी करना अभी आया नहीं है लाहौर मंडी से, अभी आएगा तो मैं प्याज नहीं आएगी तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, तो किधर से करेंगे। अभी जो ये मुझे बिजली का बिल आया ये 6,000 6,500 आया मुझे। गैस हमारी बिल्कुल नहीं आती, गैस समझ लो कि 2,500 2,000 2,500 2,000 वो हम किधर से दें? बिल आ रहा है किसी के घर में बैठे हैं, रेंट भी दे रहे हैं। तो अब ये बताएं मुझे, मैं 700-800 रुपये कमाने वाला हूँ, तो मुझे 6,000 रुपये एक आ गया, 3,000 एक आ गया, मैंने राशन किधर से पूरा करना है फिर? ये बताएं मुझे। ये तो मुझे पता है ना मैं कैसे पूरा कर रहा हूँ। तो निज़ाम ये जो इमदाद कर रहे हैं, अल्लाह खैर खैरियत से ये सब कुछ हटा दे, पहले तो ये बात है। ये जो इमदाद करी तो ये हमारे टैक्सों से ही हो रहा है ना, बाहर से किधर से पैसे आ रहे हैं, कोई देगा इनको? अच्छा, ये अभी दुकानदारों की भी मैंने गुफ्तगू सुनी है, शहरियों की भी, वो इस वक्त इसलिए भी थोड़ा खामोश, इनका कहना है कि सैलाब की वजह से चीज़ें महंगी हैं, लेकिन कुछ महीने पहले तो सैलाब नहीं था ना, कुछ नहीं दिन था। पहले तो सैलाब नहीं था। वो आपने बुजुर्ग की बात सुनी है कि वब फसलें ज़्यादा थी, वब कोई ले भी नहीं रहा था। अच्छा। अब जो कि आगे सैलाब आ गया, सब फसलें रुड़ गई है, जो उनसी बची है वो उन्होंने महंगे दामों में बेचनी है। ज़्यादा का तो नुकसान ही हुआ है ना, किसानों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तो अभी उनकी बात ठीक है, अभी मज़ीद अगर 2-3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, कल हो जाए, कल तैयार हो जाए फसलें, कल सस्ती हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो दुकानदारों की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, और यहाँ के ख़रीदार जो आ रहे हैं दूर दराज से, आस पास से, वो यही कह रहे हैं कि सैलाब तो है, लेकिन सैलाब से पहले भी हालात ऐसे ही थे, कोई चीज़ सस्ती नहीं थी। ज़िला इंतज़ामिया का जो इस वक्त दफ्तर है, जो यहाँ की इंतज़ामिया के इस वक्त दफ्तर है, जो हमारे यहाँ पहुँचने अलर्ट हो जाते थे, आज हमें वो नज़र नहीं आ रही। हम उससे चल के जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, अगर मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में यहाँ के दुकानदार जो हैं वो रेट इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अभी लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, यहीं पर ही यहाँ के इंतज़ामिया के ऑफिस मौजूद है, वहाँ आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए स्टाफ जो अमला मौजूद है कि नहीं, अगर मौजूद है तो उनकी मौजूदगी के यहाँ के लोग फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं, तो आपको चल के दिखाते हैं। और नाज़रीन, जाते जाते अंदर आपको जो है वो हालात दिखा रहे हैं, मंडी में क्या सिचुएशन है। टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनके कान भी जो है जूं तक नहीं रेंग रही है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। गलती से आज फैज़ साहब यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसा जा रहा है इस वक्त मंडी में, हालात कैसे जा रहे हैं? ठीक है, ठीक जा रहे हैं, रेट इस पे अमल दरामद हो रहा है? कोशिश करते हैं, कोशिश तो सब कर रहे हैं। आप तो वैसे यहाँ पर काम है थोड़ा सा, कमेटी के आप यहाँ पर हैं तो स्टाफ का हिस्सा भी हैं, तो यहाँ आपने सुबह से चेक किया कि कितनी सब्जियाँ महंगी बेचते हैं दुकानदार, अपनी मर्जी कर रहे हैं? ऐसे नहीं है मैडम, पहले तो आप विजिट करके आए हैं, ठीक है सर? विजिट करके आई हूँ आपके पास। हाँ, कर रहे हैं तो रेडिस भी लगी हुई है, और कोई कंप्लेन आती है तो फौरी तौर पर जाकर उसका ज़्यादा भी करते हैं। काम चल रहा है। कंप्लेन कब आती है? कितनी कंप्लेनें आई हैं सुबह से? कोई डाटा मौजूद है? डाटा मौजूद नहीं है, अगर कोई आ जाता है मौके पर जाकर फौरी तौर पर सुना देते हैं। अच्छा, अभी मैं चंद शिकायतें लेकर आई हूँ, वो कैसे हल होगी? चलें फिर मेरे साथ चेक करते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। यहाँ के जो फयाज साहब हैं वो मौजूद हैं स्टाफ में, और यहाँ पर वो जो कीमतें हैं चेक करते हैं कि कितनी, कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी महंगी। अगर कोई महंगी चीज़ बेच रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। तो यहाँ एक दुकानदार मिला है, उसका कहना है कि चीज़ें जो है मैं महंगी ही बेचूँगा क्योंकि मुझे चीज़ें सस्ती नहीं पड़ रही हैं, और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक काफ़ी दिन से जो है वो हम देख रहे हैं कि अजनास की रसाई मुमकिन नहीं है, तो पहले से जो स्टॉक में चीज़ें पड़ी हुई हैं उसी को बेचा जा रहा है, ऐसा ही है? बात सुनिए तो आपके सामने है, ये माल जो होता है ना ये रोज़ाना की बुनियाद पे आता है। अच्छा। और किसी वजह से कोई कमी बेशी हुई है तो ये अभी रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं?
मैडम आ रहा है, ये नहीं है बिल्कुल बंद नहीं हुआ, आ रहा है सामान। लेकिन प्याज साहब, दुकानदार कह रहे हैं, सब्जी फरोश कह रहे हैं कि रोजाना के बुनियाद पर नहीं आ रहा। कमी तो हुई है ना, ये तो आपके सामने आपको पता है, कमी तो हुई है। कहाँ है आपका बाकी स्टाफ? ठीक है मैडम, छुट्टी हो गई है। तो इस टाइम कौन देखता है? मैडम छुट्टी हो गई है। वो आपके स्टाफ का हिस्सा नहीं है? ठीक है मैडम, लास्ट टाइम तो वो आपके साथ ही थे ना यहाँ पर? नहीं, एक मिनट बंद करो। नहीं, मैं बंद नहीं करूँगी, ठीक है, मैं बंद नहीं करूँगी भाई। वो कह रहे हैं ना कि आप वो स्टाफ का हिस्सा है, वो लास्ट टाइम वाली बात छोड़े। अच्छा, बात करें, ये देखिए काम है और कोई इस तरह ये ना तो उसका नामा हो जाता है। प्याज साहब, आपकी तबीयत खराब लग रही है मुझे ना। हाँ ठीक है, आंख में भी थोड़ा मसला हुआ है मेरे ख्याल से, इसलिए सुबह से आपने मंडी का चक्कर नहीं लगाया। वहाँ एक दुकानदार मौजूद है प्याज साहब, वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो टमाटर 120 के बजाय 240 का ही बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने पूछा उनसे? मैडम बताएं किधर है? ये कह रहे हैं जी, बताएं। मेरे हाईलाइट करने में मैडम ये बात नहीं है, ये जी। कह रहे हैं ना, वो मैं कहता हूं मैं किस तरह बेचूंगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? अकबर। अकबर साहब, ये आपके सामने अकबर साहब जी। कितने रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं? 1200 रुपये हाँ, 1200 रुपये के 5 किलो मेरी बात सुने रखिए। अच्छा, उनकी ये बात है कि हमें टमाटर महंगे मिले हैं, उनकी ये बात है कि मैं टमाटर हमें महंगे मिले, वो यही कह रहे हैं। क्या सबूत है इस बात का कि इनको टमाटर महंगे मिले वो हैं? कह रहे हैं, लेकिन हम इसकी बात को नहीं मानते। ठीक है, हमने रेट लिस्ट को फॉलो करना है, रेट इसको फॉलो करना है। रेट लिस्ट को फॉलो करना है। टमाटर की कीमत कितनी लिखी हुई है यहाँ पर? 110 या 120? 140 से मैडम, सॉरी 140 चने, 140। ठीक है। और टमाटर गौम की भी लिखी हुई है यहाँ पर, वो तो मैडम सारी बात कहना करी। लेकिन वो 240 क्यों बेच रहे हैं? अकबर साहब, आप 240 के क्यों बेच रहे हैं? जी, 240 के क्यों बेच रहे हैं आप? टमाटर काबल वाले बार्डर पानी वो सामने आपके दुकानदार हैं, वो तो 150 रुपए किलो बेच रहे थे। हाँ, वो दुकान पर बैठे हुए हैं। हाजी साहब, नोट के सौदे कमी हुई है, ठीक है, लेकिन 80,000 रेट लिस्ट फॉलो करना ना साहब। 80,000 के मुताबिक समान यार 140 रेट है, ठीक है। और मालूम बैठो ना पूछो 140। टमाटर का क्या भाव हुआ है? टमाटर इस टाइम मैंने 400 रुपये किलो लिए हैं। कहाँ से? मंडी से? मंडी से। हेलो, इधर मंडी से परसों कल आज नहीं, आज का पूछा आपने कहीं से? आज का 250। आज 300 रुपये नहीं, आज 300 रुपये नहीं। चलो, कहाँ से लिए आपने? कहीं से लिए? वो हाजी साहब बता रहे हैं कि 300 कहाँ से रुपये। लिए आपने? कहाँ से लिए आपने? ये नहीं है, उधर पूछ कर आए हैं। पूछ कर आए हैं। बात थोड़े पहले बताएं कि जो लिए वो बात करें हम। तो जब वो पूछेंगे 300 के प्याज साहब, मैं आपको क्यों लगता है कि मैं हमेशा जो है ना आप पे तलवार लेके खड़ी हो गई हूँ? नहीं मैडम, ये मैं नहीं कहता। घड़ी दे रहे हैं वो। मैडम मैं ये नहीं कहता। जी प्याज साहब, आप सही काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, ठीक है। इस रेट को फॉलो करना है, और कोई तो एक्स्ट्रा ले रहा है पैसा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये अकबर साहब ले तो रहे हैं पैसे, मैडम ठीक है, मैंने क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? मैडम मैं लिखे दूंगा ना आगे। कब? मैंने नोट कर लिया ना अभी। क्या नोट? अभी नोट नहीं पता मैडम। प्याज साहब, आपके पास कोई? मैडम सब कुछ है, मैं अभी कर लेता हूँ, अभी नोट कर लेता हूँ, आपको समझ। अभी क्यों? इसके ये बंद करवाएं ताकि उसको पता हो कि मैं आइंदा इतने की ना बेचूं। कहाँ से लेके आए 240 के? वो सामने से 240 के। 140 रेट है। वो 200 का दे रहा है, वो 240 का दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। चलें, कम इसमें कम। तो यहाँ पर आप देखें ज़रा नाज़रीन के टमाटर महंगे से महंगे, इन टमाटरों की हालत देखें आप ज़रा, और ये लोग सस्ते में करके लेके जा रहे हैं। इससे बात की है, पूछा आपने इनसे? सलाम जी, मैंने अभी जस्ट इससे 5 मिनट इससे मैंने पूछा कितने के? ये लड़के से? 200 के जी। फिर कहता है कि जी 200 के। मैं उतरा हूँ, कह रहे जी 240 के हैं। अब बताएं, 240 रुपये किलो दे रहा है, वो भी मंडी में यार। 140 रेट है आपने। लिसन टू मी, उससे आप बात करें उस बच्चे से। मंडी में आप ये चीज़ कर रहे हैं तो बाहर हम क्या करेंगे यार? ये स्टाफ मौजूद है ना हमारे साथ, इंतजामिया मौजूद है, आप इनसे कंप्लेन करें। इनका ऑफिस यहाँ मौजूद है। आप पहले वो बच्चे को बाहर लाए ना, उससे बात करें आप। ये मालूम ये बैठा हो, ये मालूम कितने लेने खत्म करनी के करनी थी। ये मालूम बैठा है, दिल्ली चाहिए दसो। अच्छा,
टमाटर साढ़े को खत्म हो गए, किलो 2 किलो चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ टमाटर खत्म हो गए ने, स्टॉक छुपा ले ने भाजी कितने चाहिए ने, चले ने 2 किलो होटल ले चले ने 2 किलो यहाँ ये कह रहे हैं कि टमाटर कम है हमारे पास प्याज साहब। ये 200 से 240 रुपए दे रहा है। इस बच्चे से मैंने भैया भी बात सुनो, 140 रुपए किलो अब लें, अब लें 140 रुपए किलो। कितने लेने हैं आपने? मैंने 2 किलो लेने हैं। 2 किलो 140 ही मिलेंगे आपको। 100 रुपीस वो ज्यादा ले रहा है, क्यों ले रहा है? मैंने कहा 3 किलो कर दे, 1 किलो और दे दे, कहते नहीं खत्म हो गया, हमने बेच दिए। लेकिन कहने का मकसद है कि आप छुपा के चीजें दे रहे हैं। मंडी में आने, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? बाटापुर से आ रहा हूँ। बाटापुर से आ रहा हूँ, जल्लो के पास है। ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह में क्या रहने राशि हूँ। कहने का मकसद है मैं यहीं से लेता हूँ। मैं 800 रुपए किलो बाटापुर, आई डोंट केयर। मैं इस मंडी में बड़ी में आ रहा हूँ। मुझे आपने नहीं एहसास नहीं करना। फिर मैडम से बात करते हैं, वहाँ पे मरीम नवाज से बात करते हैं। मैडम ये आप जो इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे साथ ये हो रहा है, पब्लिक के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही है हमें पता नहीं है, क्योंकि हर बंदा को रिच मैन नहीं है, हर बंदा को इतने पैसे वाला नहीं है कि वो मंडी के आने का मकसद हमें चीपर चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर मंडी में आके हमें ये चीज़ें मिलेंगी तो हम क्या करेंगे? ये सारी पब्लिक ऐसी है। ये जो सारी आवाम नाज़रीन यहाँ पे भी खड़ी है, इनको सिर्फ टमाटर चाहिए अभी, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं। लाहौर मंडी टमाटर बिकने पे कितने बिकने पे? सब्जी भी तो चाहिए, सब्जी खाने खाली टमाटर तो नहीं ना खाना। 16 किलो वो दुकानदार भागे हैं। दुकानदार कहाँ गए हैं? दुकानदार 4 किलो कितने टमाटर दिखाएं जरा अभी, कहाँ गए हैं? प्याज साहब कहाँ गए हैं टमाटर? टमाटर देखिए नाज़रीन, अभी इसी कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, टमाटर यहाँ पड़े थे, अब टमाटर यहाँ से गायब हो चुके हैं। प्याज साहब टमाटर जी ठीक है मैडम, बात सुने, वो ये इनको सामान लेके दे रहे हैं, वो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपना बहुत महंगे मिले, मुझे कह रहे हैं जी। आप भी सुनाए, तब से मैं यहाँ मौजूद थी, तब तो आप कुछ नहीं बोले। मंडी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 220 रुपए किलो पिछों खरीद के लियाते ने, अगे 140 कौन बेचेगा? मैं दोस्तों ये टमाटर जो है वो भी गायब हो गए हैं, कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं टमाटर? यहाँ बिके ने, होटल वाले के पास भी गए ने। अभी कैमरे ने रिकॉर्ड किया है, टमाटर सारे गायब हो गए यहाँ से। आपके सामने लड़का लेके कैमरे ने रिकॉर्ड गलत किया भाई। ये बालाओ जी कौन है यार? ताड़े सामने लेके जाएगा। प्याज साहब, अच्छा मैं सुनती हूँ। प्याज साहब आप इधर आ जाएं प्लीज। आप मुझे बार-बार कह रहे हैं मैं दुकान, मैं बोलूँ भाई प्लीज बोलो। आप बार-बार कह रहे हैं दुकानदार की बात सुन लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है दुकानदार की हिमायत में बात करने के लिए यहाँ आए हैं, आपको खरीदारों से कोई कंसर्न नहीं है। बात नहीं है, खरीदारों को इनको मिलता सामान मिलता है, ये बात गलत है कि दुकानदार की बात कर रहे हैं। हमारी तो ये बहस है ही नहीं मैडम, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें महंगे मिले हैं। प्याज साहब हमारी तो ये बहस है ही नहीं कि महंगे मिले, हमारा काम तो रेट लिस्ट पे अमल करना है ना। बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि यार मैंने यही कहा कि हमने रेट इसको फॉलो करना है। कि मैंने बात कही है, ठीक है, स्टार्ट में भी गई है, अब भी कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कह रहा हूँ। अच्छा चले, अभी शराब है, शराब की वजह से चीजें महंगी हैं। कुछ दिन पहले जो है वो भी तो चीजें महंगी थी ना, तब भी सैलाब आया था, ये बिजली गिर गई थी। मैडम ये बात ही है, ये सीजन काम होता है। जब सामान ज्यादा आ जाए ऑटोमेटिक रेट जो कम हो जाते हैं। जब सामान कम होना तो फिर रेट आता है। यानी आपने दुकानदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना? इसमें तो ये बात ही नहीं है, ये तो इसमें बात ही नहीं है कि दुकानदारों ने बात ही कर रहा। मैं ये पूछा, डिमांड एंड सप्लाई ये होता है, ठीक है, कि अगर सामान ज्यादा आ जाए ना तो यही टमाटर 30 रुपए किलो भी बिके हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ये 30 रुपए किलो भी बिके हैं। ठीक है, आलू जो 40 रुपए किलो भी बिके हैं, प्याज जो 20-25 रुपए किलो भी बिका है। लेकिन ये डिमांड ये होती है, फसल जब ज्यादा हो ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रेट जो ना कम हो जाता है। ठीक है, जब सप्लाई कम हो तो रेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो हमने इस रेट उसको फॉलो करना है। अच्छा, जो दुकानदार इसकी मुझे बताएं कि अभी जो यहाँ पे कीमत लिखी हुई है, इससे मजीद कितना महंगा दुकानदार बेच सकता है? कितना अलावा है इसको महंगा बेचना? इससे ऊपर कोई नहीं, इससे ऊपर कोई नहीं। तो ये महंगा भी तो बेच रहे हैं ना, ये भी तो देखें आप 240, इससे ऊपर कोई नहीं। हाँ ठीक है, जो भी ऐसी कंप्लेन उसको 100 रुपए किलो हमें तो हम 140 बेचते हैं। आप खरीद के हमें आप हमें 100 रुपए फराम करते हैं, हमें 140 110 बेच देते हैं।
ये तो उनकी डिमांड है ना, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो नहीं कह रहा। जब हमें मिलने ही इधर 200-250 रुपए किलो है तो हमने तो फिर अपना मार्जिन रख के किराए हैं, खर्चे हैं, कुछ हमने नहीं कर लेके जाना। चक्कर का किराया भी जाता है कितना? फ्री थोड़ी है, ये गवर्नमेंट की है ना। कितना किराया जाता है? किराया इसका जितना भी वो गवर्नमेंट के साथ सिलसिला का रहा जो भी है। ठीक है जी। फयाज साहब साथ ही आ जाएं। तो इससे पहले फयाज साहब ने दावा किया है कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है उसने, और यहाँ पे हम सब देख भी रहे हैं। और इधर देखें वो दुकानदार जो था उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? मैंने आपको बता तो दिया, मैंने नोट कर लिया है। नोट करने से क्या होगा? वो अगले दिन भी आएगा फयाज साहब, अगले दिन भी आएगा, वही काम करेगा, महंगी चीजें बेचेगा, और आपने नोट कर लिए? मैंने नोट कर लिया, इनको फाइन हो जाता। कितना फाइन होगा? मैं खुद ये एक पैसेंजर था, मैं नहीं कर सकता, मैं अपने मेरा इमीडिएट बॉस है ना, मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो क्या हालात है मंडी में इस वक्त? बहुत सख्त आ रहा है, महंगाई बहुत है, हर चीज़, प्याज रेट चढ़ा है, टमाटर का रेट चढ़ा है, खीरे 120 जा रहा है, 50 है। ये क्या वजह समझते हैं? हमारा ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क में ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो फसलें तबाह हुई हैं ना? वो तो अभी हुई है ना, इससे पहले राइज हो रहा था, हर चीज़। आटा देखें कहाँ चला गया। अब ये चीज़ें ये होता है कि ये इम्पोर्ट कर देते हैं आगे, पीछे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर वहीं से वापस मंगाते हैं। कमीशन इधर से भी खा लिया, उधर से भी खा लिया, होता ये रहा। ये इनकी राय है, वो नहीं, इनकी राय नहीं, किसी से भी पूछ लें, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, ये बात कही है मैडम, सॉरी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी अपनी राय है, ठीक है। ये चीज़ें जो होती है, ये तो अभी जुम्मा 5 दिन की बात है, इससे पहले भी तो चीजें महंगी थी। मैडम की बात सुन लेना, अगर ये पहले तो 2 माह पहले की सारी लिस्ट दिखा दूँ। ये चीज़ें आ रही हैं वो तो स्टॉक से आ रही हैं, प्याज का स्टॉक, सबका स्टॉक, हर चीज़ स्टॉक में। हल क्या है इसका? क्या हल है इसका? हल है गवर्नमेंट एक्शन लेना, जिसकी जब सजा होगी ना तो एवरीथिंग विल बी गुड। सजा भी होती है सारी चीज़ें, सारी चीज़ें जब सजा नहीं है, कोई कानून, अमीर का कानून डिफरेंट है। अमीर ने जो करप्शन करनी है, जैसे उन्होंने कह दिया जी 50। मंडी में रोज़ की बुनियाद पर सब्जियाँ चीज़ें आती हैं? रोज़ की बुनियाद पे आती हैं, लेकिन रोज़ के रेट डिफरेंट होते हैं। ठीक है। दुकानदार कहते हैं हमारा फ्यूल भी लगता है, हमारे पैसे भी लगते हैं, आना जाना, उसकी वजह से हमें जो है वो उसका खर्चा मैनेज करना होता है। ये गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो ऑटोमेटिक नीचे बेहतरी आएगी। देखिए ये बड़ा आदमी जब एक्शन लेता है ना, छोटा आदमी खुद ब खुद सीधा हो जाता है। छोटे ने तो करनी, जो उसने अपनी दिहाड़ी करनी है वो उसने पूरी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो सिंहपुरा मंडी में नाज़रीन आपने हालात देखे हैं। यहाँ पर जो टमाटर की कीमत है वो इसलिए महंगी है क्योंकि टमाटर जो है वो उसकी फसलें, इवन तमाम सब्जियों की फसलें इस वक्त जो है वो पानी में बह चुकी हैं। सैलाब के पानी की वजह से काफ़ी फसलें तबाह हुई हैं और यहाँ जो हालात हैं वो आपने देखे हैं। लेकिन जो अभी तक मैंने बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की है दुकानदारों की और यहाँ की इंतज़ामिया की, तो साफ नज़र आ रहा है कि मिली भगत से यहाँ पे काम चल रहे हैं। यहाँ की जो इंतज़ामिया और दुकानदार शायद एक ही और दोनों हाथों से यहाँ के ख़रीदारों को लूट रहे हैं। तो अभी तो सैलाब सिर्फ एक बहाना बन चुका है, लेकिन जुम्मा 8 दिन की बात है। इससे पहले भी यहाँ पर यही सूरत हाल थी, इसी मंडी में इसी तरह चीज़ें महंगी थी, कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाता, ना ही करामत हो रही है पैरा फोर्स, तो ना ही किसी काम आ रही है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।